हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हो आसमान में हम बैठे हैं खुली हवा के नीचे और आपको ज्ञान परोसने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है जयचिन गंटेलवाल। मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे 11 साल के ऊपर हो चुका है कोलोस्टमी बैग के साथ में, और इस वक्त एक सामान्य लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूँ और वही चीज़ें आपको भी एक्सपीरियंस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने चैनल के द्वारा। मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं कोलोस्टमी कैंसर के ऊपर, आप चेक कर सकते हो जाकर मेरे चैनल पे। आज का वीडियो दोस्तों केमोथेरेपी के ऊपर है। केमोथेरेपी के लेने से पहले बहुत सारी चीज़ें दिमाग में डाउट होती है और किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक डाइट के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, वो भी चेकआउट कर लेना, नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो दोस्तों, मुझे आज भी याद है कि जब मुझे केमोथेरेपी जब लगने वाला था तो मेरे घर पे एक आंटी आई थी। उनको ब्रेस्ट कैंसर था और मेरे दोस्त की फ्रेंड थी, तो उन्होंने काफ़ी हद तक गाइड किया था कि इसको कल से इसका केमोथेरेपी स्टार्ट होगा और खाने पीने पे ध्यान रखना है, बासी खाना नहीं देना है, साफ़ सुथरा खाना देना है, मुंह पे मास्क लगा के रखना है, घर पे अच्छा माहौल बना के रखना है। बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई थी मुझे भी पता है कि अगर केमोथेरेपी आपको डॉक्टर ने बताया है और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली घर पे बहुत ही टेंस माहौल होता है, क्योंकि केमोथेरेपी के बारे में बहुत सारी बातें जो है ना वो डराने वाली ही है। क्योंकि हमें सबको ऐसा लगता है कि बाल झड़ जाएंगे और हालत ख़राब हो जाएंगी, मतलब मरने जैसी हालत हो जाएगी, कुछ खाया नहीं जाएगा। तो कुछ हद तक वो चीज़ें सही है, पर दोस्तों ये एक तरीके का ट्रीटमेंट है, एक तरीके की दवा आप ले रहे हो, इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं सोचना है। मुझे ओरल केमो डॉक्टर ने दिया था सर्जरी से पहले। ओरल केमो का मतलब टैबलेट्स के फॉर्म में मैंने केमोथेरेपी ली थी, और सर्जरी के बाद में ओरल केमो के साथ में आईवी वाला जो आपको इंजेक्शन या तो ग्लूकोज के थ्रू केमो चढ़ाते हैं वो दिया था। तो दोस्तों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये भी एक तरीके का ट्रीटमेंट है। जैसे आप नॉर्मल कोई दवा लेते हो वैसे ही टाइप का ये ट्रीटमेंट है, और कुछ आपको नहीं है। बस दिक्कत क्या होती है कि इसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स इन्वॉल्व तब होते हैं जब हम चीज़ों का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, या तो हम थोड़ा सा खाने पीने में लापरवाह होते हैं। और खाने पीने में लापरवाह होने का एक ही कारण है, क्योंकि इस वक्त हमें खाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आता है, टेस्ट हमारा मुंह का जो स्वाद होता है वो बिगड़ जाता है, इसीलिए हम ज़्यादा खा नहीं पाते हैं। पर अगर आप अच्छे से खाना पीना खाते रहते हो, कोशिश करते रहते हो कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप ध्यान रख के अगर चीज़ें लेते रहते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप स्टॉप नहीं करते हो, तो दोस्तों डेफिनेटली आपका जो ट्रीटमेंट है इतना मुश्किल नहीं होगा। अब एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि घर पे आपको बहुत ही एक अच्छा और पॉजिटिव माहौल बनाकर रखना है। आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं करवाना है पेशेंट को और ख़ुद को भी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें हो रही है, क्योंकि पेशेंट के लिए नो डाउट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किलदायक होता है, क्योंकि दवा का ये जो एक्सपीरियंस है ये लाइफ का, मुझे नहीं लगता है ये कोई भी दवा में जैसा एक्सपीरियंस होता है, ये बिल्कुल ही अलग है। तो इसमें आपको जो पेरेंट्स है या तो घर वाले हैं, उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप कोशिश करें कि घर पे नेगेटिव लोग ज़्यादा नहीं आए। घर पे वैसे ही लोग आप मोहल्ले के या तो रिलेटिव्स या वैसे ही लोगों को बुलाए जो पेशेंट को एक पॉजिटिव या मोटिवेट कर सके, या तो एक अच्छी पॉजिटिव भावना दे सके। बहुत सारे लोगों को देखा है कि मैंने घर पे आते हैं पेशेंट को ऐसा बिहेव करवाते हैं कि यार ये तो बहुत बीमार हो गया, पहले कैसे था अब कैसे है, और देखो क्या हालत हो गई। तो इससे पेशेंट बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है, और बिल्कुल भी ऐसे जो रिश्तेदार है
उनको ये ट्रीटमेंट के टाइम पे ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व उनको मत होने दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें माहौल बिगाड़ेंगे तो उनको आप ज़्यादा घर पे ना बुलाए तो ये ठीक है। और चीज़ों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैंने अपना ट्रीटमेंट कभी भी अपने परिवार या दोस्तों से कभी भी ये चीज़ें छुपाई नहीं, क्योंकि दोस्तों समाज में नेगेटिव तत्व अगर अवेलेबल है तो पॉजिटिव लोग भी अवेलेबल है। हमें ये चीज़ें ध्यान रखना है कि हमें कोई भी चीज़ छुपानी नहीं, क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। मतलब जो या तो जो ठीक है कर्मों का हिसाब है वो अलग बात है, पर ट्रीटमेंट के टाइम ये सब चीज़ें नहीं सोचना है। बीमारी किसी को भी आ सकती है और जितना हो सके हम अगर कोई पूछे तो हम उनको बता सकते हैं कि भैया ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर आपको लगता है कि किसी को बताना ज़रूरी नहीं है तो मत बताएं, पर अगर कोई रुचि लेता है पूछने की तो आप उनको बता सकते हो कि क्योंकि यार कैंसर ऐसी ट्रीटमेंट है जहाँ पे आपको हिम्मत की ज़रूरत होगी और अकेले ये चीज़ों का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए एक सोशल या तो फैमिली सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप इसमें संकोच ना करें कि मैं किसी को बताऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी या तो वो लोग क्या सोचेंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो बिल्कुल भी आप है ना बेफिक्र हो कि अपने ट्रीटमेंट के बारे में बता सकते हैं। और बहुत ही समाज में पॉजिटिव लोग भी हैं तो वो आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट ही करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल ये ना सोचिए कि मैं अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगा तो मेरा हुलिया बिगड़ जाएगा, या तो मेरे बाल झड़ जाएंगे, या तो मैं कैसा लगूँगा, मैं पतला हो जाऊँगा। तो दोस्तों एक स्वाभाविक सी बात है, एक बीमार इंसान खूबसूरत नहीं होगा। और ये दौर ही ऐसा है जहाँ पे इंसान का जो शरीर है वो एकदम बिगड़ जाता है, पतला हो जाता है। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि यार ये सब क्या हो रहा है, और घर वालों को भी कभी ये फील नहीं करवाने देना है कि पेशेंट इतना कमज़ोर हो गया है या तो कैसा है। तो दोस्तों क्योंकि किसी का भी ट्रीटमेंट इस तरीके का बड़ा ट्रीटमेंट अगर होगा तो दोस्तों उसका हुलिया बिगड़ेगा ही, क्योंकि खाना पीना ठीक से नहीं हो पाता कीमोथेरेपी के टाइम पे, वज़न कम हो जाता है। तो पेशेंट के जैसा ही लगेगा। आप उससे उम्मीद ना कीजिए कि वो एक बहुत ही खूबसूरत इंसान लगेगा और बहुत ही तंदुरुस्त जैसा लगेगा। तो प्लीज़ आप पेशेंट को कभी इस तरीके से ना बोलिए कि यार पहले कैसा था, कैसा हो गया है। ये मुझे पर्सनली मैंने ये चीज़ें फेस की है। बहुत सारे लोग मुंह पे आके बोल देते हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि यार पेशेंट को वो सुनकर कैसा लगेगा, या तो पेशेंट के फैमिली मेम्बर को वो सुनकर कैसा लगेगा। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, अगर किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है या तो कोई बीमार है तो वो इस तरीके का ही दिखेगा। तो आप थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाएं, या तो जिनके भी घर पे ट्रीटमेंट चल रहा है प्लीज़ आप कभी भी ऐसे लोगों से दूर रखिए अपने आप को। और अगर कोई है इसको तो भैया उसको बोल देगी भाई तुम अपने घर में बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है। और ट्रीटमेंट दोस्तों निकल जाएगा, क्योंकि कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता है। अब दोस्तों देख चुके हैं, मैंने भी वो समय देखा है और वो समय आज निकल भी चुका है। और समय सच में एक जैसा कभी नहीं रहता है। हमें सबको मिलकर इस समय को हिम्मत से झेलना है, ऊपर वाले का नाम ले लेकर झेलना है। और कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रीटमेंट निकल जाएगा। और आप इसमें अगर आप पॉजिटिव रहते हो और ऊपर वाले के भरोसे सब चीज़ें करते हो और जो डॉक्टर ने बताया है वो चीज़ें हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये ट्रीटमेंट भी ख़त्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक पॉजिटिव होगा। तो आई होप ये कीमोथेरेपी से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो था, छोटा सा तो क्या ऑलमोस्ट 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, पर मैं चीज़ें कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए ट्रीटमेंट। और डेफिनेटली बहुत सारे वीडियोस मैंने और भी बनाए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, कैंसर से रिलेटेड, कोलोस्टोमी से रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे चैनल पे। और जैसे जैसा मेरा एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे चीज़ें मुझे पता चलती रहती है लाइफ में,
और वो मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप ध्यान रखो और बिल्कुल भी डरो मत, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो और ऊपर वाले का नाम लेके स्टार्ट कर दो। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।